नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और ये अलामत मुतवस्सिता का आखिरी पार्ट है, यानी ये 17वां पार्ट है। इसके बाद इंशाअल्लाह अगली जो वीडियो आएगी उसमें इमाम महदी का तज़किरा शुरू हो जाएगा और उसके बाद इमाम महदी का तज़किरा इंशाअल्लाह कई सारे पार्टों में आएगा और उसके बाद फिर दज्जाल और फिर उसके बाद हज़रत ईसा और फिर क़यामत का वक़ू और हश्र का मैदान। ये तमाम चीज़ें आपके सामने मैं हदीस के हवाले से इंशाअल्लाह स्टेप बाय स्टेप कोड करता रहूँगा। तो देखिए, आज की वीडियो में सिर्फ 5-6 चीज़ें ज़िक्र करनी है कि जिनका ज़िक्र अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले किया था कि ये चीज़ें ज़ाहिर होंगी अलामत, यानी दरमियान में, उसके बाद इमाम महदी का ज़ुहूर होगा। तो देखिए वो क्या चीज़ें हैं। पिछली वीडियो में कुछ चीज़ें रह गई थी। देखिए, इस्लामी अकायद और अहकाम का इनकार किया जाएगा। इसी तरीके से गाड़ियों का ज़ाहिर होना, आज गाड़ियों की बहुत ज़्यादा कसरत है, तरह तरह की गाड़ियाँ, उस दौर में गाड़ियों का तो तसव्वुर भी नहीं था। इसी तरीके से लोगों का गम और परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से ज़ब्त विलादत का अमल किया जाएगा, यानी बच्चा ना हो इसको रोकने के लिए बहुत सारा अमल किया जाएगा। 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने बताया था ज़ब्त विलादत का अमल किया जाएगा। इसकात हमल को ज़ाय किया जाएगा, हमल को कैसे रोका जाए इसका अमल किया जाएगा। ये अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले कहा था। उसके बारे में क्या हदीस में है उसको मैं आपको सुनाऊंगा। इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले कहा था दीन पर चलना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो आज वो ज़माना है कि दीन पर चलना इंतहाई मुश्किल है। देखिए, 1400 साल पहले आका ने ये बात इरशाद फरमाई थी। इसी तरीके से क़यामत की निशानियों के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा क़यामत की निशानियाँ जब ज़ाहिर होने शुरू होंगी तो पे दर पे होंगी। एक ज़ाहिर हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, यानी उसका उसको एग्जाम्पल अल्लाह के नबी ने दिया है। जैसा कि एक तस्बीह होती है और एक तस्बीह का दाना टूट कर गिर जाए तो ज़ाहिर सी बात लड़ी लग जाएगी, एक के बाद वो पूरी तस्बीह क्या है दानों से खाली हो जाएगी। आपने देखा होगा। तो ये चीज़ें आज की वीडियो में मुझे बयान करनी है। तो देखिए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इस्लामी अकायद और अहकाम का इनकार किया जाएगा। इस्लामी अकायद, अक़ीदे का और अहकाम का। तो देखिए क्या है, क़ुर्ब क़यामत में जहालत आम हो जाने और दीन से गाफिल हो जाने की वजह से लोग इस्लाम के बुनियादी अकायद और अहकामात ही का इनकार करने लगेंगे। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिंबर पर यह इरशाद फरमाया अन करीब तुम्हारे दरमियान इस उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो रजम यानी शादीशुदा ज़ानी को संसार करने का इनकार करेंगे, दज्जाल को झुटलाएंगे, यानी ये कहेंगे कि भाई ये जो इस्लाम में सज़ा है ना कंकरी मार कर हलाक करने की, ये सज़ा इस्लाम में नहीं है, ये गलत है। तो इसी तरीके से दज्जाल को झुटलाएंगे। बाज़ लोग कहेंगे दज्जाल नहीं आएगा, ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो दज्जाल का इनकार करते हैं। मगरिब से सूरज निकलने का इनकार करेंगे, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस बात का इनकार करते हैं कि मगरिब से सूरज नहीं निकलेगा। इसी तरीके से कब्र के अज़ाब को झुटलाया जाएगा, ऐसे लोग भी हैं जो कब्र के अज़ाब को झुटला रहे हैं। इसी तरीके से शफ़ाअत का इनकार करेंगे, शफ़ाअत का भी इनकार करते हैं बहुत से लोग। गुनाहगार मुसलमानों के जहन्नम से अपनी सज़ा भुगतने और जलकर कोयला हो जाने के बाद और जन्नत में दाखिल हो जाने का इनकार करेंगे, क्योंकि इस्लामी अक़ीदा ये है कि जो मुसलमान होंगे जिनका ख़ातिमा ईमान पर होगा वो जहन्नम में एक वक्त तक रहेंगे, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला उनको जन्नत में डालेगा। इसका भी बहुत से लोग इनकार करेंगे। ये अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले ये बात इरशाद की थी। बस अगर मैंने उनको पा लिया तो उनको आदो समूद के मानिंद कत्ल करूँगा। ये कौन इरशाद फरमा रहे हैं? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो देखिए, आज जिस ज़माने से हम और आप गुज़र रहे हैं, बेशुमार टीवी डिबेट्स पे आप देख लेंगे मुसलमान ही बैठकर ये कहते हैं भाई ये जो सज़ा इस्लाम में ठीक नहीं है, पत्थर मार मार कर हलाक करने की। शादीशुदा अगर दोनों मर्द और औरत शादीशुदा हैं तो इस्लामी कानून ये है, क्योंकि शादीशुदा के लिए, गैर शादीशुदा तो उनके लिए तो कोड़े हैं। अगर गैर शादीशुदा मर्द ज़िना करते हैं तो उनके लिए 100 कोड़े हैं। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, कि ज़िनाकार मर्द ज़िनाकार औरत अगर ज़िना करते हैं दोनों तो उनको 100 कोड़े मारा जाएगा और फिर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन तौबा करवाने के बाद। इसी तरीके से अगर कोई शादीशुदा जोड़ा है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन था कि अपनी ख्वाहिश को जायज़ तरीके से पूरा करता, उस औरत के पास ऑप्शन था कि अपने शौहर से पूरा करती, और उस मर्द के पास ये ऑप्शन था कि अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिश को पूरा करता, लेकिन उसने ऐसा ना करके एक नाजायज़ रास्ता इख्तियार किया है। और ज़िना हमारे समाज के निज़ाम को तबाह बर्बाद करता है। जो एक नसब के महफूज रखने का निज़ाम इस्लाम ने बनाया कि हर एक का नसब महफूज है, कि भाई कौन सा बंदा किसका, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसका चचा है, कौन किसका ताऊ है, वो सारा एक निज़ाम महफूज है निकाह के ज़रिए से। और जहाँ निकाह नहीं होते हैं वहाँ नसब महफूज नहीं रहते हैं। कोई पता नहीं कि बेटी ही बाप के निकाह में आ जाए। आज अमेरिका और यूरोप का हाल ये है कि लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि उनका बाप कौन है।
اب وہ لڑکی بھی ہے لڑکے بھی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اس کو ایک لڑکی ہے, اب وہ بڑی ہو گئی, اسے پتہ ہی نہیں میرا باپ کون ہے. اب ایک انسان کیا ہو سکتا ہے کل کو اسی لڑکی سے شادی کر لیں, اسے پتہ ہی نہیں میرا باپ کون ہے, اس مرد کو بھی نہیں پتہ ہے کہ میری بیٹی کون ہے. تو نکاح زنا پر اسی وجہ سے اتنی سخت سزا اسلام نے رکھی ہے اور اس کو بدترین جرم بتلایا گیا اسلام میں, کیونکہ اس سے نسب محفوظ نہیں رہتا ہے. جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے گا وہاں نسب محفوظ نہیں رہے گا, پتہ نہیں لگے گا کون کس کا بیٹا ہے کون کس کی بیٹی ہے. بیٹیاں باپ کے نکاح میں آ جائیں گی اور بہنیں بھائی کے نکاح میں آ جائیں گی, پتہ ہی نہیں لگ پائے گا. اب امریکہ کے اندر لاکھوں لڑکیاں ایسی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ان کا باپ کون ہے. اب ہو سکتا ہے بھائی بہن ایک دوسرے سے نکاح کر لیں, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بھائی ہے. پتہ کیوں؟ وہاں وہ سیکس فری ملک ہے اور لیونگ ریلیشن شپ میں لوگ رہتے ہیں. ایک عورت 2 سال کسی کے ساتھ رہی, بچہ پیدا ہوا, اس نے اس کو چھوڑ دیا. 1 سال رہی, 1 سال کے بعد دوسرے کے پاس چلی گئی, پھر تیسرے کے پاس چلی گئی. تو ایسے بے شمار کیسز ہیں جس کی وجہ سے نسب محفوظ نہیں رہ پاتا ہے. تو اس سے نقصان کیا ہوگا؟ نسب محفوظ نہ رہنے سے نقصان یہ ہوگا کہ بیٹی باپ کے نکاح میں جا سکتی ہے اور بھائی کے نکاح میں بہن آ سکتی ہے. اسلام نے اس پر قدغن لگائی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے تو اس کو پتھر مار کے ہلاک کیا جائے گا. یہ اسلامی سزا ہے. لیکن آج اس سزا کا لوگ انکار کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی. ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس سزا کا انکار کریں گے. اسی طریقے سے دجال کو لوگ جھٹلاتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں دجال کوئی چیز نہیں ہے, دجال تو ایک نظام ہے اور دجالی نظام دنیا میں آ چکا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں امریکہ ہی دجال ہے. بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو دنیا کے اندر نظام چل رہا ہے یہ دجالی نظام ہے. دجال تو ایک نظام ہوگا, ایک سسٹم ہوگا, کوئی شخص معین نہیں ہوگا. بعض لوگ دجال کا انکار کرتے ہیں, کوئی دجال آنے والا نہیں ہے بلکہ دجال ایک نظام کا نام ہے. نہیں, دجال آئے گا, دجال شخص معین ہے. اللہ کے نبی نے اس کی آنکھ, اس کے ناک, اس کے کان, اس کے بال, اس کی چال, اس کے ڈھال, ہر چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے کہ وہ بندہ کیسا ہوگا, اس کے اندر کیا طاقتیں ہوں گی, اس کی چال کیسے ہوگی, اس کا قد کیسا ہوگا, اس کا رنگ کیسا ہوگا, ساری چیزیں بتا دی ہیں. تو دجال ایک شخص معین ہے, دجال کوئی نظام نہیں ہے. دجال شخص معین ہے, وہ ظاہر ہوگا, دنیا کے اندر موجود ہے. اور ایک صحابی فاطمہ بنت قیس کی جو روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے, تمیم داری, ان کی اس سے ملاقات ہوئی تھی. اس کا تذکرہ جب دجال کا بیان شروع ہوگا وہاں میں کروں گا. تو دجال آئے گا, یقینی طور پر آئے گا. اسی طریقے سے مغرب سے سورج نکلے گا, ایک دن ایسا ہوگا قیامت کے قریب. لیکن یہ علامت حضرت عیسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد واقع ہوگی. اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا. تو لیکن لوگ اس کا بھی انکار کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے عذاب کو لوگ جھٹلائیں گے, ان ساری چیزوں کو جھٹلائیں گے. اور اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے اس کا تذکرہ کر دیا تھا کہ ان چیزوں کو لوگ جھٹلائیں گے. اور آج یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اسلامی سزاؤں کا لوگ انکار کر رہے ہیں, اسلامی عقائد کا. بھئی عقیدہ ہے ہمارا کہ مغرب سے سورج نکلے گا, یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ دجال ظاہر ہوگا, یہ عقیدہ ہے ہمارا قبر میں عذاب ہوگا, یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان ایک نہ ایک دن جنت میں ڈالے جائیں گے. تو ان عقائد کا, اور یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ کے نبی کی سفارش اور شفاعت ہمیں ملے گی. لیکن ان عقیدوں کا, ان باتوں کا لوگ انکار کر رہے ہیں. اور یہ بات میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہہ دی تھی. تو آپ ذرا نوٹ کریں, کیا یہ باتیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں. اسی وجہ سے میں تفصیل کے ساتھ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, تاکہ ان حدیثوں کو پڑھ کر, ان حدیثوں کو سن کر آپ اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ واقعتاً یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں. پھر آپ کو احساس ہوگا ہم امام مہدی کے زمانے سے کتنا قریب آ چکے ہیں. اس لیے بہت بالتفصیل میں آپ کے سامنے ساری چیزیں پیش کر رہا ہوں. دیکھیے, گاڑیوں کا ظاہر ہونا, ذرا اس کو سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے آخر میں گاڑیوں کے ظاہر ہونے کی پیشن گوئی فرمائی ہے, جو آج سے کافی پہلے پوری ہو چکی ہے اور روز بروز اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. یہ بھی آپ کے معجزات میں سے ہے اور صداقت کی واضح دلیل ہے. کیا ارشاد ہے, سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, میری امت کے آخر میں ایسے لوگ ہوں گے جو کجاووں کی طرح زینوں پر, کجاوا اونٹ کے اوپر ایک چیز رکھ دی جاتی تھی, کجاوا ہوتا تھا, اس کے اندر لوگ بیٹھ جاتے تھے. کبھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا, زین اس پر پیر رکھ کے جو چلتے تھے, تو کجاووں کی طرح زینوں پر سوار ہو کر مسجد کے دروازوں پر اتریں گے. ان کی عورتیں کپڑا پہنی ہوئی ننگی ہوں گی, ان کے سروں پر بختی کمزور اونٹوں کے کوہانوں کے مانند چیز ہوگی. ان پر لعنت کرو کیونکہ وہ ملعون ہیں. اگر تمہارے بعد کوئی امت ہو تو تمہاری عورتیں ان کی عورتوں کی خدمت کریں گی, جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں کی عورتیں تمہاری خدمت کرتی ہیں. یہ حدیث مسند احمد کی روایت ہے, 7083 اس کا نمبر ہے اور صحیح درجے کی روایت ہے. علامہ البانی اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں سن لیجئے, پھر اس کے بعد میں اپنا تبصرہ کرتا ہوں. علامہ البانی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی اور غیبی معجزہ ظاہر ہوتا ہے, کیونکہ اس میں موجودہ زمانے کی فاخرانہ
गाड़ियों की तरफ इशारा है जिसमें सवार होकर लोग मसाजिद में आते हैं और मसाजिद में जनाजे लेकर जनाजे के साथ जाने के लिए हाजिर होते हैं और जनाजे की नमाज़ पढ़े बगैर बाहर दरवाजे पर गाड़ियों में खड़े रहते हैं। जब जनाजे की नमाज़ हो जाती है तो जनाजे के साथ कब्रिस्तान जाते हैं। अस-सिलसिलतुस सहीहा के अंदर ये रिवायत है और उसकी तशरीह अल्लामा अलबानी ने ये की जो मैंने आपके सामने पेश की है। तो आप ये देखिए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि लोग अपनी ऊँट के कजावों की तरह ज़ीनों पर सवार होकर आएंगे, मस्जिद के गेट पे उतरेंगे। तो आज देख रहे हैं आप, यहाँ तो हिंदुस्तान में कल्चर कम है, जो स्टैंडर्ड इलाके वहाँ भी है। आप अरब कंट्रीज़ में जाइए, लोग गाड़ियों में बड़ी बड़ी और मर्सिडीज़ गाड़ियों में आएंगे और मस्जिद के गेट पे उतरेंगे और सीधा मस्जिद में जाएंगे। तो आज गाड़ी, ये बात अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले की थी, गाड़ियाँ इस अंदाज से ज़ाहिर होंगी। आज इस पर कितनी गाड़ियाँ, लाखों करोड़ों अरबों गाड़ियाँ दुनिया के अंदर हैं और ये चीज़ बिल्कुल ये अलामत भी पूरी हो गई है। एक बात जो इस हदीस में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई कि औरतों के सरों पर ऊँट के कोहान की तरह कोई चीज़ होगी। देखा होगा आज एक फ़ैशन चल रहा है, औरतें क्या है, बाल यूँ इस तरह, यहाँ पर यूँ इस तरह वो बाल को रख लेती हैं। तो ये बिल्कुल नाजायज़ है। अल्लाह के नबी ने उन पर लानत की है। पीछे की जानिब जूड़ा बांध सकती है औरत, जैसा कि आमतौर पर औरतें बांधती हैं, लेकिन एक नया फैशन चला है कि औरतें क्या है, बालों को लपेटकर यूँ सरों के ऊपर बिल्कुल यूँ बीचों बीच सर में यूँ रख लेती हैं और बहुत ये फैशन चल रहा है, उसको डिज़ाइनदार बना के उस पर दुपट्टा ओढ़ लेती हैं या नहीं ओढ़ती हैं। तो ऐसी औरत पर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। ऊँट के कोहानों की तरह उनके सरों पर कोई चीज़ होगी, यानी वो बाल को इस तरीके से वो करेंगी कि ऊँट का कोहान, जैसा कोहान उसको बोलते हैं। ऊँट में देखा होगा आपने एक हड्डी सी होती है जो उभरी होती है, तो उसको उससे तशबीह दी है औरतों के सरों को अल्लाह के नबी ने। ऊँट का जो कहान जैसा ऊँट होता है, बीचों बीच ऊँट में एक उस चर्बी होती है। अगर आपने कभी ऊँट की कुर्बानी करवाई हो, मैंने तो एक मरतबा ऊँट की कुर्बानी करवाई थी। वो जो कोहान होता है इस तरह होता है, ऐसे बना हुआ होता है, वो उसको कोहान बोलते हैं। तो वो चर्बी होती है, जब वो काटेंगे तो पूरी चर्बी निकलेगी। तो इस तरीके से बना हुआ होता है। तो ऐसे ही मतलब वो चीज़ उभरी हुई होती है। इसी तरीके से औरत के जो सर पर जो वो होंगे बाल, वो उभरे हुए होंगे, ऐसा लग रहा हो जैसा ऊँट का कोहान है, ऊँट के ऊपर जो चर्बी होती है उभरी हुई। तो इस चीज़ से अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले तशबीह दी थी और उस वक्त तो तसव्वुर भी नहीं था इस चीज़ का। क्यों, औरतें तो बहुत सिंपल रहती थी, पर्दे में रहती थी। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले कह दिया कि औरतें इस अंदाज से रहेंगी और ऐसी औरतों पर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। देखिए, लोगों का गम और परेशानियां बढ़ जाएंगी। देखिए क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत की निशानियां और बलाएं नाजिल होने की अलामतें ये हैं कि अक़लें ख़त्म हो जाएंगी और समझ नाक़िस हो जाएंगी, लोगों के गम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हक़ को पहचानने की अलामात उठ जाएंगी और जुल्म व सितम फैल जाएगा। ये हदीस अल-फितन के अंदर है। इसका हदीस नंबर है 124 और 112। नुआइम इब्न हम्माद की जो किताब है अल-फितन, उसके अंदर फितनों के ताल्लुक़ से अहादीस तकरीबन 1500 अहादीस हैं। तो ये हदीस उस किताब के अंदर मौजूद है। और ये अलामत भी कि आज लोगों का गम और परेशानियां बढ़ी हुई हैं। आदमी मालदार है, पैसे वाला है, करोड़पति है, अरबोपति है, लेकिन गम है उस पर। एक जो इत्मीनान क़ल्बी, जो फ़रहत व शादमानी ज़िंदगी में होती है, वो चीज़ नहीं है। कोई औलाद से परेशान है, कोई महल्ले से परेशान है, कोई पड़ोसी से परेशान है, कोई किसी को घबराहट होती है, किसी को बेचैनी होती है, किसी को नींद नहीं आती है। मतलब गम और परेशानियाँ लोगों की बढ़ी हुई हैं। जबकि माल की, दौलत की पहले के मुकाबले, आज से 50 साल 100 साल पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा फरावानी है। हर घर में लाखों रुपए के तो मोबाइल हैं, हर घर में क्या है, टीवी है, हर घर में क्या है, लाखों रुपए का फर्नीचर है, एक एक घर में 2-2 3-3 4-4 5-5 गाड़ियां हैं, सब कुछ है, सारी बातें हैं। लेकिन लोगों का गम और परेशानियां पहले के मुकाबले में बढ़ गई हैं। तो ये देखिए, अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले ये बात इरशाद फरमा दी थी कि लोगों का गम और परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। तो ये अलामत भी पूरी हो चुकी है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, दीन पर चलना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। हदीस सुनिए, नबी का इरशाद है, लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा कि उसमें दीन पर सब्र व इस्तिकामत के साथ जमे रहना वाला ऐसा होगा जैसा कि अंगारे को मुट्ठी में लेने वाला। ये हदीस तिरमिज़ी के अंदर है। इसका हदीस नंबर है 2260, यानी 2260। तो आज हम देख रहे हैं कि दीन पर चलना, दीन पर डटना इंसान के लिए ऐसा ही हो गया जैसा कि हाथ में अंगारे लेना। आज सूद से बचना बड़ा मुश्किल है, हराम ग़िज़ा से बचना बड़ा मुश्किल है, हराम कामों से बचना बड़ा मुश्किल है, बाहर निकल कर अपनी निगाहों को बचाना बड़ा मुश्किल है, ज़िना से बचना बड़ा मुश्किल है। तो दीन पर, हक़ बात पर चलना, हक़ बात पर डटना, हक़ बात का इजहार करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ये बात अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले ही कह दी थी। ये हदीसें मैं बयान कर रहा हूँ, आपकी ज़िम्मेदारी है इन हदीसों को सुने
اور ان پر غور کریں، تدبر کریں اور معاشرے کا جائزہ لیں، کیا یہ باتیں آج ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں؟ پھر کیا ہے، اپنی تیاری شروع کر دیں، کیونکہ یہ زمانہ آخری زمانہ ہے، دنیا اپنے آخری پڑاؤ میں داخل ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیاں پے در پہ آئیں گی، یعنی یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، مسلسل ریگولر آئیں گی۔ کیا ہے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کی نشانیوں کی مثال ایسی ہے جیسے سوراخ کیے ہوئے موتی جو ایک لڑی میں پرو دیے گئے ہوں، بس اگر وہ لڑی ٹوٹ جائے تو دانے ایک کے پیچھے مسلسل گرتے چلے جائیں۔ اس کو آپ تسبیح سے سمجھ لیں، سوراخ کیے ہوئے موتی ہیں، تسبیح میں موتی ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، اور ایک آپ تسبیح توڑیں، ایک دانہ گرا دیں اور پھر یوں ایک کے بعد ایک کے بعد سارے دانے گر جائیں گے۔ تو ایسے ہی ایک علامت ظاہر ہوگی، پھر دوسری ظاہر ہوگی، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، مطلب مسلسل وہ علامات ظاہر ہوتی رہیں گی اس طریقے سے۔ پھر ایسا نہیں کہ ایک علامت ظاہر ہو گئی 50 سال کے بعد ایک علامت ظاہر ہو رہی، علامات متوسطہ یہ کے بعد دیگرے، یہ کے بعد دیگرے، پھر علامات متوسطہ کے ختم ہوتے ہی، انتہا کو پہنچتے ہی، عروج کو پہنچتے ہی امام مہدی کے ظاہر ہونے کی علامتیں، امام مہدی کا ظہور، یہ ساری علامتیں پے در پہ ظاہر ہوں گی۔ تو میرے دوستو، یہاں پر ہم یہ سلسلہ علامات متوسطہ کا ختم کرتے ہیں، کیونکہ علامات متوسطہ کا تذکرہ میں نے بالتفصیل آپ کے سامنے کر دیا ہے، اور تقریباً میں نے 100 روایتیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں جن میں علامات متوسطہ کا تذکرہ ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم امام مہدی کے تذکرے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے اور مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔